नमस्कार दोस्तों। एक्सेल फॉर ऑल में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम देखेंगे इंफॉर्मेशन बेसिक जो एक्सेल की होती है और डेटा फॉर्मेटिंग कैसे होता है। अब आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर जो दूसरा टॉपिक है अपना। जैसे ये डेटा है हमारे पास जो कॉमन यूज़ कर रहे हैं हर वीडियो में हम, तो इसी को हम अभी यूज़ करेंगे डेटा फॉर्मेटिंग में। ठीक है, तो डेटा फॉर्मेटिंग में हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर अपने पास हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कर्व स्केल, आइकन सेट्स जो अपना है, पांच पांच तरीके का इसमें यूज़ करा गया है टूल्स को। पांच तरीके की हम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले आते हैं हम हाईलाइट के अंदर। हाईलाइट के अंदर अपने दे रखे हैं ग्रेटर, लेस, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेटा करिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। पहले आते हैं ग्रेटर। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से तो वो रेड से फिल हो जाएगी, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कलर के साथ वो फिल होगी। अभी आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू सेलेक्ट की है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, डेटा वैल्यू पे जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, ग्रेटर पे जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हो सारा का सारा चेंज हो गया जो भी इस तारीख से कम ज़्यादा है। इसी को हम 19 कर देते हैं तो आप देख पाओगे सारी चीज़ 19 से बड़ी है हमारी। 18 1 19 क्योंकि हमारी 19 की डेट है वो 9 है। इसी को चेंज कर दो, 10 कर दो तो वो डेट रह जाएंगी अपनी जो 9 से नीचे है, 10 से नीचे है। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर का। अब हम आते हैं दूसरे रूल के ऊपर। पहले अपना डेटा सेलेक्ट कर लें, कहाँ यूज़ करना है। कंडीशनल फॉर्मेट में जाएं, हाईलाइट में जाएं, लेसर देन हो गया। इसमें हमारा लेस देन की वैल्यू कि अगर इससे कोई कम होगा तो उसकी वैल्यू रेड में आएगी। ये सारी वैल्यू 57,000 से कम है। इसी को हम इससे कम करते हैं 50,000 से। 50,000 से हमारे पास दो वैल्यू कम है, 42 और 45। इसी को हम 452 के बाद करते हैं। 52 से नीचे ये वाली वैल्यू है 4245 5000 50,000। इसी को हम 55 करते हैं। 55 से नीचे ये सारी वैल्यू हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हमने देखा ग्रेटर लेस। अब आते हैं बिटवीन। अगर कोई वैल्यू बिटवीन में आती है, जैसे अब मान लीजिए इसने 49500 64500 के अंदर वैल्यू ले रखी है, जो वैल्यू इसके अंदर आती है, तो आप वो ये वाला बिटवीन का रूल है वो यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपकी 49,500 64,500 इसके अंदर ये सारी वैल्यू आती हैं जो इसमें देख रखी है आपने। ओके करेंगे, उसने अपने आप फिल्टर ले लिया। ठीक है, अब अगला कंडीशन है आपकी बिटवीन के बाद इक्वल। अगर कोई भी वैल्यू इसके बराबर होगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आया। जैसे अभी देख रहे हो अभी नहीं आया क्योंकि 57,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। अब मैं करता हूँ 50,000 का। 50,000 की वैल्यू एक ही है जो उसने दिखा दी। 55,000 दो वैल्यू हैं, उसने ले ली। 52,000 दो वैल्यू उसने ले ली। ठीक है, और ध्यान रखें जब भी आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी कंडीशन सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने लेस ली, अगर आप माउस का दबाओगे तो अपना मूव होगा कर्सर। ठीक है, तो ये गलती ना करें, तो सिर्फ बैक का बटन यूज़ करके वैल्यू डिलीट करें और एंटर करें। डेटा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अगले रूल पे जाते हैं हम। जरूर है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें किसकी बात आ गई? टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है, तो उसमें है कि अगर सिंगल वैल्यू भी मैच करेगी तो वो भी आपका इक्वल माना जाएगा। जैसे ये 5 है, 5 इसके अंदर भी आ रहा है, 4 5 है, 5 2 है, 5 8 है, 5 है, इसमें आ रहा है। इसी की जगह 7 लिखोगे तो 7 इसमें भी है, 7 2 में भी है।
टू लिखोगे तो टू इसमें भी है, 52 में, 42 में, 72 में। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट दैट कंटेन, जो भी वैल्यू टेक्स्ट की होगी वो कंटेन करेगी वो होगी। अब आते हैं डेट अकरिंग। तो डेट अकरिंग तो हमें डेट में आना पड़ेगा, तो डेट वाले डेटा में जाते हैं, डेट अकरिंग का यूज़ करते हैं। अब इसमें पूछा है येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। जैसे हम लेते हैं टुडे वैल्यू, अगर इनमें से कोई भी डेटा टुडे का होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएं, डेट आ जाएगी आज की। जैसी आज की डेट आएगी आप एंटर मारोगे डेटा चेंज हो जाएगा। देखा, क्योंकि इसमें फिल्टर लगा, रूल लगा हुआ है अपना कंडीशनल का, फॉर्मेटिंग रूल लगा हुआ है जो हमने लगाया था अभी, ये वाला जिसमें लगा था टुडे का लगाया था हमने। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आएंगे, अगले वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। उसमें है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी आपकी। डुप्लीकेट वैल्यू लगाई, हाईलाइट होगी, 55 55 है, 52 52 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हम कोई भी रूल लगा रहे हैं और वैल्यू चेक कर रहे हैं तो उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं हम, कि हम दिखा रहे हैं सामने वाले को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा कि भैया ये डुप्लीकेट है या ग्रेटर है या लेस है, वो सारी चीज़ के अंदर आती है। ठीक है, अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका टॉप बॉटम रूल। इसके अंदर है टॉप टेन का परसेंटेज, बॉटम 10 का परसेंटेज, एबव एवरेज, बिलो एवरेज। टॉप 10 ले लीजिए, इसमें सारे टॉप 10 ही हैं क्योंकि हमारे पास टॉप 10 की वैल्यू है। इसको कम कीजिए, इसको कर दिए टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 में यही है, 58, 70, 55, 55, 72। ठीक है, अगला है इसके अंदर टॉप 10 का एवरेज। हम वापस टॉप 5 का ले लेंगे एवरेज, सबसे ज़्यादा सीखा है जो हमारे टॉप है। सेम अपना बॉटम के रूल के साथ है, जो सबसे छोटे 10 होंगे उसकी है और उसी की परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, एबव एवरेज, अगर हम किसी चीज़ का एवरेज ले रहे हैं, अगर उससे ऊपर निकलेगा तो उससे ऊपर आएगा ये दिखा दिया एबव एवरेज। इन सब का एवरेज निकालने के बाद इक्वल कीजिए, एवरेज टाइप कीजिए। अब इन सब का एवरेज कितना हो गया, 55,000। तो ये सारी वैल्यू 55,100 से ऊपर हैं, इसलिए उसने एबव एवरेज एवरेज के अंदर ये रूल एप्लीकेबल हो गया आपका। कंट्रोल जेड कीजिए, रूल हटाइए वापस, अगले रूल की तरफ बढ़िए, डेटा सेलेक्ट कीजिए। अगला रूल है डेटा बार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू के हिसाब से हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं बार, उसके लेफ्ट और राइट में। जैसे ये अपना डेटा बार है, ये अपने 6 कलर हैं। 6 कलर किस लिए हैं, 6 कलर नीचे सेम है, इसमें भी ग्रीन, इसमें भी ग्रीन, इसमें ब्लू, इसमें ब्लू। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये ग्रेडियंट फिल है और ये सॉलिड फिल है। मतलब सॉलिड फिल एक तरीके का कलर रहेगा, कोई मैच नहीं करेगा। और इसमें होगा आपको ब्राइटर दिखाएगा, डार्क दिखाएगा, सेम कलर। जैसे ये सिलेक्ट कीजिए, अभी आप देख पा रहे हैं वैल्यू के हिसाब से वो चेंज हो गया, लेकिन आप देखोगे इधर डार्क है, फिर हल्का 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 हल्का, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। और इसी में हम इसको सॉलिड फिल लेते हैं, इसी कलर के अंदर सॉलिड फिल, तो एक ही तरह का कलर रहेगा उसके अंदर अपना। ठीक है, उसके बाद है कलर सेट। कलर सेट हम वैल्यू के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे किसी का कलर कम है तो इसमें रेड दिखाया है, उसके बाद ऑरेंज दिखाया है, फिर जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका 72 दिखाया है, ग्रीन कलर में दिखाया है। ये चीज़ आपकी वैल्यू सेम कलर इसके अंदर है। जैसे ये डार्क है तो हल्का है, फिर ये बढ़ रहा है, सबसे डार्क ये है, उसके बाद कम 45 आ गए, फिर 52 आ गया, 58 आ गया,
उसके बाद कलर कम हुआ, फिर 72 पे जाके बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसने कलर की। हाई सबसे हाई वैल्यू वो है, और सबसे डार्क वैल्यू इसकी है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, कलर सबसे ज़्यादा उसी का है। उसके बाद कलर सेट हो गया, उसके बाद आइकन सेट है कि आइकन वैल्यू के हिसाब से आइकन सेट कर सकते हैं हम, किसी को रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये डायरेक्शनल है उसकी, ये इसमें काम नहीं आती, शेप भी काम नहीं आएंगे। हमारा जो होगा रेटिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेटिंग में हम, मैं साइड में कर देता हूँ, डेटा सेलेक्ट करता हूँ, आइकन सेलेक्ट में जाता हूँ, रेटिंग में आता हूँ। जैसे रेटिंग है, ये 5 स्टार की रेटिंग है अपनी। 5 स्टार मतलब सबसे ज़्यादा इसको मिले हैं 72 को, और 5 स्टार लीजिए, 72 को सबसे ज़्यादा बार है। फिर 70 को सेम दे रखा है, फिर उसने कम कर रखा है, 58 को कम कर रखा है, 2 डंडे दे रखे हैं। और जो सबसे कम है 42 को बिल्कुल ही कम दे रखा है, उसमें एक भी नहीं है। ऐसे ही 3 स्टार रेटिंग है इसमें, 4 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग के हिसाब से उसने नंबरिंग कर रखी है। ये स्क्वायर की नंबरिंग है, 4 बॉक्स। ये सर्कल की नंबर क्वार्टर के हिसाब से है। ये स्टार की रेटिंग है। ये इंडिकेटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू रूल। अगर कोई रूल अपने हिसाब से आपको बनाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसमें फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, जो टेक्स्ट की बात करी थी, जो हमने हाई और मैक्सिमम किया था वो इससे किया था। टॉप बॉटम रैंक ये रहा आपका जो मैंने पहले बताया था। और ये फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो, ये सेम वैल्यू जो हमने इसमें देखी थी कंडीशनल में। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, अगर कोई टेक्स्ट कंटेन करता है जैसे हमने दिया था कि 52 को कनेक्ट करता है तो 52 की वैल्यू आएगी, और डुप्लीकेट हो गई तो डुप्लीकेट यूज़ होगा। और यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड, इसमें है सेलेक्ट करने के लिए आपकी वैल्यू कि कौन सी सिलेक्ट होगी, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है आपको। ये सिलेक्ट किया, फिर उस पर कलर करना है तो कलर आप फॉर्मेट कर सकते हो, कि इसको बोल्ड करना है, इटैलिक रखना है, तो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का हो गया, 14 कर दिया, तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप देखोगे सारी वैल्यू चेंज हो गई, डार्क हो गया वो, और इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी डेटा चेंज कर सकते हो। और आप ध्यान रखें कि जब भी डेट में काम करें तो इसको डेट का डेट ही रखें, शॉर्ट डेट में काम करें। और आप नंबर में काम कर रहे हैं तो उसको नंबर रखें, जनरल पे ना रखें, क्योंकि गलती हो जाती है इस चीज़ में। नंबर डालें, फिर देखो कि बीच में जीरो जीरो आ गया, अगर आपको जीरो की जरूरत है तो रखें, नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके जीरो को हटा सकते हो आप। और कोई नंबर अगर डेसिमल में है तो वहाँ से आप ये लेके आ सकते हो, 2 डिजिट थे, 3 डिजिट, 4 डिजिट चाहिए आपको, 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, वहाँ से यूज़ कर सकते हो। सेम अगर आपको डिजिट नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर इसको रिमूव कर दीजिए, लास्ट के डिजिट जो भी पॉइंट के बाद होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो टैक्स है उसको जनरल पे रखें, जो भी अपना टैक्स है जनरल पे रखें, क्योंकि हमारे पास कई सारी वैल्यू हैं, इसमें है जनरल, हमारा टैक्स और नंबर चलता है। नंबर वाले में जब हम अगर किसी में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो नंबर यूज़ कर सकते हैं, फिर करेंसी आ जाती है अपनी, फिर अकाउंटिंग वैल्यू आ जाती है जो हमने अभी यू रिमूव करी थी, फिर शॉर्ट डेट आ जाती है। शॉर्ट डेट का मतलब है सिर्फ डेट, जिसमें डेट होगी। लॉन्ग डेट का मतलब है जिसके अंदर लॉन्ग डेट और टाइम दोनों रहेंगे। और फिर आता है टाइम, सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। परसेंटेज कि अपने आप उसकी परसेंटेज निकाल के दे देगा, फ्रैक्शन है। फिर साइंटिफिक वैल्यू है, अगर कोई 2 की पावर है या 3 की पावर है तो उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। फिर टैक्स की वैल्यू आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, उसको जनरल भी रख सकते हो। ठीक है, आज की वैल्यू में इतना ही। धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम नई वीडियो बना सकें। शुक्रिया।